हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दर्पण शर्मा। मैं किश्तवाड़ की रहने वाली हूँ और मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। मेरे स्कूल का नाम एसडीएम पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ है और मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ। बचपन में ही मैं स्पीच देती थी अपने स्कूल में। कोई भी एनुअल फंक्शन होता था या फिर कोई भी इवेंट होता था हमारे स्कूल में, तो वहाँ पे भी मैं स्पीच में पार्टिसिपेट करती थी। और इंटरेस्ट मुझे मेरी मम्मा के स्कूल से आया। वहाँ पे मैं जब मम्मा के स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ पे मम्मा मुझे स्टेज पे बोलते थे कि बोलो आप, एंड वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा पोइम्स वगैरह या फिर कोई छोटी टॉपिक बोलती थी। मेरे पापा का नाम श्री राजेश कुमार शर्मा है और मेरी मम्मा का नाम निर्मा किरण है। हमारी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, मैं, मेरे भाई, मेरी मम्मा और मेरे पापा। मेरे मम्मा पापा मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कई बारी मैंने स्पीच खुद भी लिखी है एंड मैं कभी मम्मा को कभी पापा को अपनी स्पीच सुनाती थी एंड वहीं पे मुझे वो बोलते थे कि मैं यहाँ पे गलती कर रही हूँ और मैं अब अपनी गलतियों को वहाँ पे सुधारती थी, वापस से मम्मा पापा को सुनाती थी और मम्मा पापा ने मुझे गाइड किया है। मेरी मम्मा पापा मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक नामक एक गाँव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा कोलकाता में हुई। उनका शुरू से ही मन देश अभिमान और देशभक्ति से भरा हुआ था। बोस के पिता चाहते थे कि वे इंग्लैंड जाकर आईसीएस की परीक्षा पास करें और अपने पिता का नाम रोशन करें। उन्होंने परीक्षा पास भी की, बट ये करके इनकार कर दिया कि मैं देश को गुलाम बनाने वाले लोगों के यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। मैं दर्पण का पापा बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं KKHD का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद मैं दर्पण के बारे में क्या बोलूँ। दर्पण में पढ़ने लिखने में भी अच्छी है। जब ये पैदा हुई थी तो हमारे घर में जैसे एक रौनक आ गई थी। हम सब खुश हो गए थे क्योंकि कन्या हमारे घर में आ गई थी, तो इसकी वजह से हम सारे खुश हो गए थे। और जब ये थोड़ी बड़ी होती गई और जब इसने पहले बोलना शुरू किया, सबसे पहले इसने अपना मेरा ही नाम लिया था, पापा ही बोला था। और जब ये चलने के लायक हो गई तब ये मेरी उंगली पकड़ कर ही हर जगह चलती थी इधर। तो उसके बाद मैं दर्पण के बारे में जितना भी बोलूं उतना कम है क्योंकि ये जो पढ़ाई में भी 90% से अबव मार्क्स लाती है। और बाकी जो स्कूल में जो भी कंपटीशन होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करती है और वहाँ पर भी इसकी यही कोशिश रहती है कि ये पहले नंबर पर आ जाए, और आती भी है पहले नंबर पर ही। हर खेल कूद में जहाँ पर भी होगा उसमें ये पहले नंबर पर आती है। Notice that the tropical region lies very close to the equator between 10 degree north and 10 degrees south. So it is referred to as an equatorial region. The river Amazon flows through this region. Notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. दर्पण जब भी पढ़ती है ये अपने भाई के साथ ही पढ़ती है। भाई इसका बड़ा भाई है जो इस वक्त 11th में पढ़ रहा है और वो इसकी बहुत मदद करता है, पढ़ने लिखने में बहुत मदद करता है। और ये दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं। ये एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं और लड़ते भी हैं। और लड़ने के बाद जब भी ये आपस में रूठ जाते हैं एक दूसरे से, मगर अगर ये इनको बोलो एक को कि आप नानी के चले जाओ, आप इधर बैठो, मगर जो ही वो नानी, एक छोटा या बड़ा, जो ही नानी के चला गया उसके बाद वो दूसरा उसको ढूंढता है, चाहे सिस्टर जाए या भाई जाए, ये ढूंढते रहते हैं। नहीं जी, वो उसको वापस लाओ, उसको वापस लाओ। इनका लड़ना जो है वो खाली 1 या 2 मिनट के लिए होता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरी बेटी ने 4 राउंड KKHD में क्लियर किए। मैं दुआ करता हूं कि दर्पण KKHD का फाइनल जीत कर आए, जिससे हमारे परिवार का, अपने स्कूल का और अपने किश्तवाड़ का नाम रोशन करे। धन्यवाद।
मुझे ट्रैवलिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है और मेरी ड्रीम कंट्री जापान है। मुझे जापान जाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे ट्रैवलिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे इसके अलावा ड्राइंग का शौक़ है और बैडमिंटन खेलने का भी शौक़ है। जब इस समर वेकेशंस पड़ती है तो मैं और मेरी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, जैसे कि कभी वाटर पार्क कहीं पे या जम्मू दिल्ली ऐसे जाते रहते हैं हम समर वेकेशंस में, या फिर अगर विंटर वेकेशंस पड़ी तो भी हम जाते रहते हैं घूमने। तो जब मैं जम्मू गई थी वहाँ पे मैं ज़ू में गई थी। हमने ज़ू में बहुत ज़्यादा एनिमल्स देखे थे, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। उसके अलावा हमने नील गाय देखी थी, पीकॉक देखा था एंड हमने लेपर्ड देखा था। जब हम सिंथन टॉप गए थे तो वहाँ पे मैंने अपने मामू मामी और अपने कजिन्स के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। वहाँ पे हमने स्नोमैन बनाया था, हमने स्नो के साथ भी बहुत ज़्यादा खेला था। इसके अलावा हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था अपने कज़िन के साथ और मामू मामी के साथ। नमस्कार, मेरा नाम निर्मा किरण है। मैं किश्तवाड़ की रहने वाली हूँ। मैं दर्पण की मम्मा हूँ। सबसे पहले मैं KKHD की पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से मेरी बेटी को ऐसा मंच मिला, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसको भी ऐसा मंच मिले। तो ये मैं धन्यवाद देती हूँ उनको कि मेरी बच्ची को ऐसा मंच प्रोवाइड किया, जिससे इसको मौका मिला अपना टैलेंट दिखाने का। दर्पण मेरी छोटी बेटी है, जो सबकी प्यारी है, लाडली है घर की। इसको जब भी मैं अपने स्कूल में लेती थी तो इसका बड़ा शौक़ था, बच्चों को देख के इसको बड़ा शौक़ आता था बोलने का। तो बोलती थी मम्मा मैं भी पोएम सुनाऊं। तो मैंने इसको वहाँ पे इसको मोटिवेट किया कि हाँ बच्चा बोलो, आप आगे निकलो। वहाँ से इसने शुरुआत की। बाकी ये भाई की बड़ी प्यारी है, अपने भैया के साथ लड़ती भी है, झगड़ती भी है, प्यार से रहती है। इंटेलिजेंट है, 90% से ऊपर ही मार्क्स लाती है। मेहनती लड़की है। मुझे कभी इसका ये नहीं हुआ कि मैं इसको बोलूँ कि बच्चा आप मेहनत करो, पढ़ो। खुद से अपनी इससे करती है, मेहनत करती है। हर पार्टिसिपेट में जाती है, जो भी पार्टिसिपेट स्कूल में होता है उसमें ये हिस्सा लेती है और जीत के ही आती है। कभी फर्स्ट प्राइज़, सेकंड, थर्ड, कुछ ना कुछ प्राइज़ लेके ही आती है। रंगोली का इसको बड़ा शौक़ है। घर में जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो पहला काम होता है इसका रंगोली बनाने का। और मेहंदी लगाने का भी बड़ा शौक़ है। स्पीच का इसका, जब ये छोटी थी तो मोबाइल देख देख के इसने स्पीच सीख ली, बोलना सीख लिया। जहाँ भी माइक देखा है नहीं तो उठा के बोलना शुरू हो जाती। छोटी छोटी वीडियोस इसके बहुत पड़ी है मेरे पास, जहाँ इसने बोला है। बाकी वहीं से इसने शुरुआत की। फिर हम सब ने, इसके पापा ने और मैंने इसको मोटिवेट किया कि बच्चा आप स्टेज भी बोलो, स्कूल में जाके बोला करो। फिर मैं इसको लिख के देने लगी। कभी आज तो ये खुद भी लिखती है अपने आप से। Women empowerment is not just a buzzword, but also a necessity for societal progress. For too long, women have been regretting to the sideline. Their potentials to feel enormous and satisfied in equality. But today, we stand here to a pivotal moment, an opportunity to rewrite the navigation and to create a world where every woman can reach her full potential. Women empowerment is not just about women, it's about all of us. It's about creating a fairer society for everyone. So let's join forces and powers together to empower women. And let's be the generation that hold them back and to throw the obstacles that hold the women. Thank you. बचपन में ये मेरे पास नहीं होती थी। जब ये छोटी थी तो ये अपनी बड़ी मम्मा से बड़ी अटैच है, तो उसके साथ ही रहती थी। तो मुझे बड़ा दुख होता था कभी कभी कि मेरे पास बैठती नहीं है। तो बड़ा प्यार करते हैं इसको, इसके बड़े पापा, इसकी बड़ी मम्मा, सबकी लाडली है। इसकी वजह से घर में खुशियां हैं, रौनक है, पूरा घर चहकता है। मुझे गर्व है, मैं इसकी माँ हूँ। बोलो सारे मिल के जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल। बोलो सारे मिल के जय गोविंदा जय गोपाल,
बोलो सारे मिल के जय गोविंदा जय गोपाल। 1 बजे हैं एक प्रणाम, 2 बजे हैं द्वापर नाम। 1 बजे हैं एक प्रणाम, 2 बजे हैं द्वापर नाम। 3 बजे त्रैलोकी नाम, बोलो सारे मिल के। जब मैं स्कूल से आती हूँ तो सबसे पहले बेटी मुझे चाय का कप पिलाती है और बोलती है मम्मा आप थक गए हो तो मैं आपके लिए मैगी भी बनाती हूँ। चाय और मैगी अच्छा बना लेती है, मुझे सर्व करती है और जो भी काम बोलो कर लेती है, मतलब कभी ना नहीं करेगी किसी काम में। हमारी तो छुट्टी हो रही है। बस 2 दिन की छुट्टी मजे आ गए। थैंक यू थैंक यू। आपको जाना है ना? हमें जाना है, हमें तो नहीं है छुट्टी, हमें पोलर स्टेशन, हमें तो मजे हो गए बड़े। हमारा हमें नहीं बहुत गर्म है। मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि इसने केकेएचडी के पूरे 4 राउंड क्वालिफाई किए, तो अब बस जीत के आए, फाइनल राउंड जीत के आए। हमारे परिवार का नाम रोशन हो, इसके स्कूल का नाम रोशन हो, परिवार को छोड़ के पूरे किश्तवाड़ का नाम रोशन करके आए। धन्यवाद। अगर तुम साथ हो, मेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजगी। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो। अगर मैं बात करूं अपनी हॉबीज़ की तो इसमें मुझे बैडमिंटन खेलना या फिर ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अपने कज़िन्स के साथ फ्री टाइम में बैडमिंटन खेलती हूँ या फिर मैं ड्राइंग करती हूँ। कभी भी मैं बोर हो जाती हूँ फिर मैं अपने कज़िन्स के साथ खेलती हूँ बैडमिंटन या फिर क्रिकेट खेल लेती हूँ। और मुझे प्लांटिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्लांट्स है, उसमें मैं रोज़ पानी डालती हूँ एंड उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। और मुझे पाठ पूजा का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं सुबह शाम मम्मा के साथ धूप जलाती हूँ और मैं अपनी नानी के घर जब जाती हूँ तो नानी के वहाँ से हम मंदिर भी जाते हैं, अपनी नानी के साथ जाती हूँ मैं मंदिर। और मैं मम्मा की भी बहुत ज़्यादा मदद करती हूँ। जब मेरा फ्री टाइम होता है तो मैं मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा काम में हेल्प करती हूँ एंड मम्मा जो भी काम बोलते हैं वो मैं पूरा करती हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं दर्पण का ताऊ लगता हूँ। तो इसका जो ये है पहले से रहा है रिकॉर्ड अच्छा रहा है, स्कूल में भी ये टॉपर रही है। तो घर वालों ने भी इसकी अच्छी गाइड किया है इसको, घर वालों ने, तो जिससे इसको भी मतलब काफ़ी ये निकला। स्कूल भी इसका बहुत अच्छा था। तभी ये छोटी है, अब आगे जाकर हो सकता है कि ये टॉपर निकले। बोलने का बड़ा इसको शौक है, स्पीच करने का बड़ा इसको ये है। हमें नहीं ख्याल था कि इस लाइन में आगे जाएगी। अब ये बच्चे का बाद में ही पता लगता है। इतना है कि बच्चे को जो वो होता है ना पहले से ही, वो कांटा नहीं होता है, जब वो तेज होता है वो चुभता है, पता लगता है ये कितना तेज है। तो मुझे भी नहीं ख्याल था कि इतना ये मतलब कर सकती है। चलो ये है कुछ कुदरत का गॉड गिफ्ट है, जिससे ये मतलब हमारे लिए भी ठीक है, कहीं नाम हमारा भी रोशन हो जाए। और मैं भगवान से करता हूँ कि ये केकेएचडी का फाइनल जीत कर आ जाए, जिससे हमारे परिवार का नाम रोशन हो। धन्यवाद। नमस्कार,
मैं डॉक्टर रेखा शर्मा, मैं दर्पण की मामी हूँ। ये दर्पण हमारे यहाँ छुट्टियों में, हमेशा छुट्टियों में आती है, जैसे सैटरडे वीकेंड पे। तो मेरे बच्चे जो मिठी आरव हैं उनके साथ ये बहुत अटैच्ड है, तो उनके साथ खेलती है, उनको पढ़ाई में गाइड करती है। दर्पण को शुरू से ही बोलने का और अपनी कोकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक था। ये स्कूल में हमेशा अपनी कोकुलर एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, स्टेज पे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, डिबेट कंपटीशन हो, रंगोली कंपटीशन हो, ये उसमें पार्टिसिपेट करती है और हमेशा फर्स्ट प्राइज़ लेके आती है। हमें इस पे बहुत ही प्राउड है और ये हमारी तरह ही इसको शुरू से शौक है डॉक्टर बनने का और हमारी बेस्ट विशेस इसके साथ हैं। इसने यहाँ जैसे ही जितने भी राउंड इसने क्लियर किए है उसमें इसने इतना अच्छा बोला है, हमें पूरी आशा है ये फाइनल राउंड भी क्लियर कर लेगी। हमारी सबकी ब्लेसिंग्स इसके साथ है। ये हमारे बहुत दिल के करीब है। हम सब बहुत प्यार करते हैं दर्पण से। दर्पण हमारे मेरे बच्चों छोटे हैं और एक स्कूल में पढ़ते हैं। ये उनका बहुत ध्यान रखती है। मतलब जब भी ये साथ में होते हैं हमें कोई टेंशन नहीं होती है कि कहीं जाए या नहीं। हम दोनों, मेरे हस्बैंड और मैं, इसके मामू और मामी, हम वर्किंग हैं, तो ये स्कूल में उनका ध्यान रखती है, साथ में अपने साथ लेके आती है, अपने साथ लेके जाती है। हमें मतलब ऐसी बेटी भगवान सबको दे। बहुत अच्छी बेटी है ये। मेरी भगवान से यही दुआ है कि ये फाइनल राउंड क्लियर करके आए और हमारा नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने स्कूल, अपनी सिटी का नाम रोशन करे। धन्यवाद। मेरी और भी हॉबीज़ हैं, जैसे कि मेहंदी लगाना और रंगोली बनाना। हमारे स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं रंगोली वगैरह बनाने के, तो वहाँ पे भी मैं रंगोली बनाती हूँ एंड प्राइज़ लेके आती हूँ। कई फेस्टिवल्स में मैं रंगोली बनाती हूँ और जिनको मैं मेहंदी लगाती हूँ उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कई बारी मैं खुद को भी लगा देती हूँ मेहंदी और मैं अपने कज़िन्स, अपनी मम्मा, अपनी चाची को भी मेहंदी लगाती हूँ। आता है। बहुत सारे अच्छे बच्चे भी होते हैं जो आपकी क्लास में आपके साथ आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि आपको खराब करते हैं। खराब इन द सेंस आपकी संगत बुरी लग जाती है, क्योंकि आपको अच्छे बच्चों के साथ रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा मतलब क्या करना है, हमें कोई अच्छा बच्चा है उसके साथ संगत रखनी है। हमने पढ़ना है। देखो इस स्टेज में आपको, देखो लाइफ में जो आपकी स्टेज है ना, समय, आप टीनेजर बन रहे हो, पता है। तो टीनेजर्स पता है क्या होता है, टीनेजर्स को अपनी लाइफ मतलब बिल्कुल अच्छे ढंग से बितानी चाहिए और हमें सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। मैं एज ए प्रिंसिपल सुनीता देवी मेमोरियल किश्तवाड़ में काम करता हूं। तो हमारे स्कूल से एक बच्ची नाम है दर्पण, जिसने फाइनल में जगह बनाई है स्पीच में, जिसने पार्टिसिपेट किया था किस में कितना है दम कंपटीशन में, तो उसमें उसने फाइनल में जगह बनाई है। बच्ची बहुत होनहार बच्ची है। वो अपनी स्टडी में भी बहुत तेज है और स्कूल में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, एनुअल फंक्शन होता है, जितने भी कंपटीशन होते हैं, दर्पण जो है उसमें सभी प्रोग्राम में हिस्सा लेती है। कंपटीशन में सबसे अव्वल रहती है, फर्स्ट रहती है। तो हम उसकी आने वाले भविष्य में उसकी कामना करते हैं कि वो कामयाब रहे और स्कूल का नाम जो है वो रोशन करे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। धन्यवाद। KKHD के बारे में मुझे मेरे स्कूल से पता चला था। हमारे स्कूल में एक दिन KKHD के कुछ मेंबर्स आए थे और वहाँ पे हमें पता चला कि KKHD एक मल्टी टैलेंटेड शो है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं, जैसे स्पीच की, डांस की, एंड उसमें मैंने स्पीच में पार्टिसिपेट किया था। तो उन्होंने हमें ये भी बोला कि यहाँ पे हम इस प्रोग्राम से हम टीवी पे भी आ सकते हैं। एंड मेरा ये बचपन से ही सपना रहा था कि मैं एक बार ये टीवी में आऊँ, एंड ये सपना KKHD की वजह से मेरा पूरा हुआ। तो यहाँ पे मैंने फिर इस KKHD के प्रोग्राम में फिर मैंने स्पीच में पार्टिसिपेट किया। मेरा फर्स्ट एंड सेकंड राउंड किश्तवाड़ में हुआ एंड थर्ड और फोर्थ राउंड अब मेरा डोडा में हुआ था। अब मैंने पूरी मेहनत से इन चारों राउंडों को क्वालिफाई किया है एंड अब मैं फाइनल राउंड में पहुंच चुकी हूं। तो अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि मैं ये फाइनल राउंड जीत के आऊं और अपने मम्मी पापा, अपने पूरे
स्कूल का भी नाम रोशन करूं। और मैं थैंक यू बोलूँगी मम्मा पापा और अपने सारे रिलेटिव्स को जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं एंड उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। आज इन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और अब यही मेरी प्रार्थना है कि मैं ये जीत के आऊँ। मैं थैंक यू करती हूँ वरुण सर और पूरी KKHD के टीम का, जिन्होंने मुझे ये अपना टैलेंट दिखाने के लिए मंच प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।